हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग पढ़ने के लिए एकदम बेताब है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम सभी को क्लास मिलेगी, आपको आज जो हम पढ़ाएँगे वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना? तो ये चैप्टर अपने आप में एक हीरो है, समझ जाइए। इसको किसी और चैप्टर से लेने-देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सब में से थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खा ही लेता है लास्ट में, परसेंटेज आ ही जाता है, रेशियो आ ही जाता है। मतलब हर प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो मिश्रण एंड एलिगेशन के जो सवाल होंगे, वो बहुत बेहतरीन होंगे और आज जो हम लोग करेंगे, सवाल सागिर अहमद के बुक से 1 से 20 तक ही सवाल को करेंगे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक-एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आज में भी हमको लगता है कि 20 सवाल करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अभी हम लगातार सवाल को बताएँगे, आप लोगों को सिर्फ समझना है और ध्यानपूर्वक देख लेना है। ठीक है? मेरे प्यारे बच्चे सबको दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा होगा? चलिए बहुत अच्छा। तो हमने जितना बात बताया, आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है सागिर अहमद बुक से। उसके बाद फिर अपना पीडीएफ से कराएँगे, वो है 1 से लेकर 20 तक के सवाल। आज हम लोग मात्र करेंगे 1 से लेकर कितना तक 20 तक के सवाल को करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो समझना, हम 1 नंबर सवाल से करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे तरीका से बताएँगे। पहला नंबर सवाल क्या है? देखिए, अब हम सवाल करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। सवाल कहा गया है कि अजय ने 15 किलो दाल, फिर अपना पीडीएफ से ही बताएँगे। अजय ने 15 किलो दाल ₹14.5 प्रति किलो की दर से, एक अजय है जिसने 15 किलो दाल जो है 15 केजी दाल, कितना रुपये? ₹14.5। केजी को हमेशा ऊपर लिखेंगे, वजन को हमेशा ऊपर लिखेंगे, रुपया को हमेशा नीचे लिखेंगे। इस बात को याद रखना है। 15 केजी दाल ₹14.5 की दर से उसने खरीदा और 10 केजी दाल कैसे खरीद रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तो ₹13 खरीद रहा है। दर से खरीदा और उसने दोनों को मिला दिया और ₹15 प्रति किलो की दर से बेच रहा है। मतलब दोनों को, इस केजी दाल को और 10 केजी दाल को, 15 केजी दाल को और 10 केजी दाल को दोनों को मिला दिया और यहाँ ₹14.5 खरीदा था पर केजी, ₹13 पर केजी खरीदा और दोनों को मिलाने के बाद लास्ट में ₹15 पर केजी बेच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से। अब देखो, इसमें आपको ऐसे घटा के यहाँ नहीं लिखना है, इसके बाद को इधर लिखेंगे, इसके बाद को इधर लिखेंगे। ₹14.5 खरीदे हैं, ₹15 बेचे हैं। इसका मतलब है कि सर मुझे कितना का प्रॉफिट आया होगा? तो सर मुझे ₹0.5 का प्रॉफिट आया होगा। एकदम। तो कितना केजी पर प्रॉफिट आया है? सर 15 केजी पर। तो 15 पचे 75, मतलब ₹7.5 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ₹13 खरीदे, ₹15 बेचे, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है कितना केजी पर? 10 केजी पर। मतलब कितना प्रॉफिट हो गया? ₹20, है ना? 2 केजी पर केजी पर ₹2, तो 10 केजी पर कितना? ₹20। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चे? तो टोटल हो गया ₹27.5 का प्रॉफिट। देखो सबको समझ में आया? ये पहला सवाल था। मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये पहला सवाल था। हम्म। अब देखो आगे। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? राम बाबू है, वह ₹4 प्रति किलोग्राम 25 केजी गेहूं खरीदा। कैसे? ₹4 25 केजी, 25 केजी ₹4। ठीक है। उसके बाद ₹4.5 प्रति केजी वाला 35 केजी गेहूं खरीदा। अब खरीद रहा है कितना? 35 केजी। कितना रुपये वाला? 4.5। कितना रुपये? ₹4.5 वाला 35 केजी और दोनों को मिलाकर ₹4.25 प्रति केजी की दर से वो बेच रहा है। बस इसमें भी सिंपल आपको क्या करना है? इधर के बाद को इधर लिखना है, इधर के बाद को इधर, क्योंकि ओवरऑल मुझे प्रॉफिट पूछा गया है। तो 4 पे ये खरीदा, ये मेरा सीपी है, बेच रहा है 4.25 में। कितना का प्रॉफिट हुआ? सर 0.25 का। कितना केजी पर प्रॉफिट हुआ?
तो सर 25 केजी पर प्रॉफिट हुआ। 25 का स्क्वायर होता है 625, 6.25 का मुझे प्रॉफिट तो हुआ और बहुत अच्छा। लेकिन सर खरीदे थे 4.5 रुपये, बेचे हैं 4.25, मुझे तो लॉस हो गया। कहोगे एकदम सर लॉस हो गया, कितना का? तो 0.25 का लॉस हो गया। कितना केजी पर? सर 35 केजी पर मुझे लॉस हो गया। ठीक है, 25 पचे कितना होता है? 125। 25 तिहाई 75 और 12, 75 12 87 होता है। कितना होता है? 87। मतलब 8.75 का मुझे लॉस हुआ और इधर मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब मुझे ओवरऑल देखा गया तो सर इतना का प्रॉफिट, इतना का लॉस, तो मुझे सर 2 रुपया 50 पैसा का मुझे लॉस हो गया, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर 2.5 रुपया का लॉस हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अब सब लोग समझ लेना। देखो अब इतना बढ़िया से आपको इस पे समझा रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? उसके बाद अपना पीडीएफ देंगे, उसका स्टैंडर्ड लेवल का सवाल सब देंगे, मेंस लेवल का, ये सब तो आपको सीखने के लिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल देखो। कहा गया कि एक दुकानदार 30 केजी गेहूं, 30 केजी चावल है, 30 केजी क्या है? चावल है, 7 रुपए प्रति केजी की दर से। 30 केजी चावल कैसे? तो 7 रुपया। फिर कहा गया 20 केजी चावल, कितना केजी? 20 केजी, 7.7 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और दोनों मिलाकर 7.5 रुपया के दर से क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो इस प्रक्रिया में लाभ या हानि? तो कहो सर मुझे प्रॉफिट तो डेफिनेटली इधर नजर आ रहा है, इधर प्रॉफिट आ रहा है 50 पैसा का। कितना केजी पर? 3। बात समझ में आया? सर डेसिमल से दोनों सुना खत्म, 15 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहाँ से देखे तो सर 0.25 का मुझे लॉस हुआ, लेकिन कितना केजी पर? तो सर 20 केजी पर। बात समझ में आ गया होगा सबको? एकदम सर। अब अगर हम गुना करें तो सर एक अगर शून्य भी हटाते हैं तो नीचे 2 शून्य, 1 शून्य, 25 दूना 50, 25 दूना 50 मतलब 5। कितना का लॉस हो गया? 5 का लॉस। 15 का प्रॉफिट, 5 का लॉस, मतलब ओवरऑल मुझे 10 का प्रॉफिट हो गया। कितना आसान सवाल था। अब ये सब सवाल में कोई जान है? क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। कहा गया दिनेश 30 रुपए प्रति केजी वाली 20 केजी चाय को, 30 रुपए प्रति केजी वाली चाय को, 30 रुपए जो 20 केजी चाय, कितना केजी? कैसे ये है? 30 रुपए, 30 रुपए। फिर बोला गया है कि 30 केजी, कितना केजी? 30 केजी, कैसे बालक? तो ये बोला गया है 25 रुपया। बहुत अच्छा। दोनों मिलाकर 22.5 रुपया, दोनों मिलाकर 22.5 रुपए की दर से बेच देता। तो कुल लाभ या हानि बताना है। बहुत अच्छा बात है भाई, कुल लाभ या हानि बताना है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए दिनेश भाई साहब है 30 रुपये प्रति केजी वाला 20 केजी, बहुत अच्छा। 25 रुपये प्रति केजी वाला 30 केजी, दोनों मिलाकर 22.5। तो मुझे भाई साहब प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर लॉस हो गया। लॉस कितना का हुआ? तो सर लॉस 7.5 रुपया का हुआ। लॉस कितना का हुआ? 7.5। कितना केजी पर? तो सर 20 केजी पर। बात समझ में आया? एक शून्य से ये खत्म हो गया, 150 का मुझे लॉस हो गया। बाप, आगे देखो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ सर मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ भी मुझे लॉस ही हो रहा है। तो लॉस कितना का हो गया? तो सर 1.5 रुपया का लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? 1.5 रुपया का, क्या 2.5 रुपया का? 24 23 और 2 25, 2.5 रुपया का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना केजी पर? सर 30 केजी पर। 25 या 75, मुझे कितना का लॉस हो गया? 75। ओवरऑल मुझे पूरा का पूरा लॉस हो गया सर 225 रुपया का। 225 रुपया का पूरा मुझे लॉस ही हो गया है, प्रॉफिट इसमें होने के कोई उपाय नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बालक। अब देखो आगे, एकदम बढ़िया से सीखो, एकदम प्रेम से सिखा रहे हैं आप सभी को। आगे देखो, सब लोग ध्यान देना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कहा गया है कि आलोक ने 8 रुपए प्रति केजी की दर से 30 केजी, बहुत अच्छा सवाल है, 30 केजी वाला, कितना केजी? 30 केजी, क्या रुपए वाला? 8 रुपए प्रति केजी की दर से। और फिर इधर बोला गया 20 केजी,
कितना केजी 20 केजी। कैसे? तो 20 केजी 8 रुपये, हाँ, 8.5 रुपये। ये है 30 केजी 8.5 रुपये और 20 केजी है 8 रुपये। दोनों को मिलाकर बेच रहा है तो पूरे भाव से बेचा गया। देखो समझना ये सवाल, कहा गया 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से 30 केजी चावल और 8 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदा। ये पूरा खरीदा हुआ है। लास्ट में कहा कि इसे लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ, मतलब पूरे को बेचना चाहता है। तो ओवरऑल पूरा निकालने के बाद बालक क्या होता है, यह एक एवरेज कंसेप्ट है। यदि आप एवरेज पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं। पूरा ओवरऑल निकालना है, या तो आप ऊपर से छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लीजिए सर। 8.5 में इससे गुना करेंगे, 5 3 15 8 3 24 1 25, ठीक है, यही आएगा। गुना कर लिए, इसमें इससे गुना कर लिए, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, 8 दूना 16। और हमको पता है सर ये दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5, ये पढ़े होंगे। और इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सर 40.5 बटा कितना 5। इस पूरे पर मुझे लाभ कमाना है 20 का, मतलब हमको बेचना होगा 120 बटा कितना 100। कोई डाउट है सर? एक शून्य से एक शून्य खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से शून्य हटाते तो सर यहाँ एक शून्य, देखो पूरा काट कुट नहीं करो, 5 8 40 और यह 1। अब गुना करो, 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12, 12 8 कितना होता है, 12 8 96, 96 आए कितना हो जाएगा, 96 1 97, 96 कितना हो गया 97, और 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब 9.72 लगभग में पूछा गया। तो लगभग में तो 9.72 से ज्यादा ही होगा, कम होगा नहीं। मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास 10, यही हमारा आंसर होगा। बोले ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत बेहतरीन सवाल था। आप इसका कैलकुलेशन करो, तुरंत बन जाएगा। आगे देखो, इस सब देखो, इसलिए मिक्सचर इस सबको बाद में पढ़ाया जाता है कि इसमें परसेंटेज भी मिक्स होगा, क्लियर। उसके बाद रेशियो भी मिक्स होगा, इसके बाद एवरेज भी मिक्स होगा। तो इसमें हर एक प्रकार से सवाल आपको मिलेगा। अगला सवाल देखो, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वाला कहा गया 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी। कितना केजी है बालक? 20 केजी। कैसे? तो 8.5 रुपये। फिर बोला गया 30 केजी। कितना केजी? 30 केजी। कैसे? तो 9.75 रुपये प्रति केजी की दर से 30 केजी। फिर दोनों को मिलाकर अब उसे लगभग किस भाव से बेची कि उसे 25% का लाभ हो। सेम सवाल आ गया। आप इसको पहले छोटा कर लो, कोई दिक्कत है? 8 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17, मतलब हमारे पास आ गया कितना, 8 दूना 16 1 17, 17 रुपया। इधर देखो, गुना करो, इधर एक शून्य से एक शून्य छोटा था, हम कर ही दिए थे। ऐसे ये जीरो का कोई वैल्यू इसका है नहीं। आगे देखो, 5 तिहाई 15, 7 3 21 और 1 कितना हो गया 22, और 9 3 27 और 2 हो गया 29। कोई दिक्कत? मतलब 29.25, दोनों को जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। अब जो 9 7 16 4.25 बटा कितना 5। मुझे प्रॉफिट कमाना है 25 का, 125 बटा 100 मतलब 5 बटा 4। आपको इतना पता होना चाहिए, ये सब तो जानकारी होना चाहिए। डेसिमल हटा दो सर, नीचे 100 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 100, 5 से 5 से ये खत्म हो गया, ये गुना में लिख दो। 5 से 5 खत्म कर दिए। 4 से यदि हम भाग लगाते हैं, 100 है तो बाद में हम देख लेंगे कि 2 अंक के बाद सर डेसिमल होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 से यदि हम इसको भाग लगाए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। मतलब 1156 के पास आएगा, 1156 मतलब 1150, यही ऑप्शन होगा। तो लगभग हमारे पास आंसर लगभग में पूछा गया तो 12.5 तो होगा नहीं, 1156 मतलब पहला आंसर होगा 6 का। 6 का पहला आंसर है बालक। आप देख लो 6 का 11.5, वही अप्रोक्स में हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 11.56 के आसपास यही हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 समझना, एकदम प्रेम प्रेम से समझा रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, कोई इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि 5.8 रुपये प्रति केजी की दर से 170 केजी चीनी खरीद कर, 170 केजी चीनी 5.80 और 130 केजी चीनी 5.30। एक शून्य से एक शून्य आप छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं इसमें करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पूरा पाना है। 130 170 यहाँ रहने दो, पूरा काट कुट नहीं करो। चलो अब मुझे क्या करना है बालक, उसको भी पूरे ओवरऑल हमको निकालना है।
ओवरऑल पूरा निकालना है, छोटा भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसमें इसे गुना करना है। तुम गुना करोगे सर, दो शून्य से दो शून्य खत्म हो जाएगा। 17 में 58, 17 8 कितना होता है 136। आपको टेबल आना चाहिए, नहीं तो गुना करोगे सर 8 7 56 और 8 5 13 136, यही करोगे। टेबल याद रहता तुरंत बना देते। 17 8 136 का 6, 17 5 85 और 13, 85 और 13 को जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। कहा सर बहुत अच्छा बात, 900 कितना आ गया 86 आ गया। अब कहो सर गुना करने 170 गुने 5.8 जुड़े, इतना गुना करेंगे तो सर दूसरा से दूसरा नहीं खत्म हो जाएगा। आगे देखो बालक, फिर दूसरा दूसरा 13 3 39, 13 5 65 और 3 68। अब बटा कितना हो गया हमारे पास 170 300 कंप्लीट। इसको यदि हम जोड़ते हैं 9 6 15, 8 8 16 1 17, 9 6 15 1 16, बटा कितना आ जाएगा 300। 300। अब मुझे ये बोला गया मिश्रण को किस दर से बेचा जाए कि 161 रुपया लाभ हो। बालक हर एक रुपया का रेट पूछा गया, किस दर से बेचा जाए कि 161 रुपया का लाभ होना चाहिए। यदि 161 रुपया का लाभ होने के लिए 161 रुपया इसमें यदि हम ऐड कर देते हैं बालक, तब तो मुझे हर एक का रेट पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको सर 6 कर लीजिए, 7 6 13 कर देती है और 7 1 8 कर देते हैं और 1 बटा कितना हो जाएगा 3 गुने 100। अब 3 से भाग, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, पूरा कट गया। और 2 अंक के बाद मतलब 6.12 रुपये अगर हमको बेचना होगा तो पर का दाम होगा, हर एक केजी पर दाम निकल जाएगा। मिश्रण को किस दर से बेचा जाए कि 161 रुपया का लाभ होगा, तो सर 6.1, क्योंकि हमको 161 रुपया का लाभ कमाना था, इसलिए हमने 161 रुपया इसमें ऐड कर दिया। अगर हानि कमाना होता तो इससे कम में बेचते, लाभ कमाना इसलिए इसमें ज्यादा जोड़ दिया। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 6.12, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो बालक, अब समझ जाओ, ये 7 नंबर सवाल था। अभी सवाल सब तो बेहतरीन बेहतरीन आने ही वाला है, हर एक टाइप के सवाल को कराएंगे। 7 के बाद देखो 8, 12 रुपये प्रति लीटर की द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए पानी का पता नहीं, लेकिन 12 रुपये प्रति लीटर के द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी का रेशियो मुझे पता नहीं, कुछ भी ले लेते हैं, 0 में मिलाया जाए। मिश्रित अनुपात को 13.7 रुपया 75 पैसा प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25 का लाभ होता है। बालक 25 का लाभ का मतलब कितना में बेचा होगा 125 में, यहाँ कितना में बेच रहा है बालक 13.75 में। यदि हम 100% का वैल्यू निकालें, 100% का वैल्यू निकालने से 11 आ जाएगा, क्योंकि मुझे माइंड से ही पता चल गया सर ये 11 के मल्टीपल में है, 125 में गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 मेरा क्रय मूल्य है, बाकी काट कूट कर सकते हो अपने, नहीं काट कूट करने आता तो छोड़ो। ये 12 है, ये 11 है, टोटल क्रय मूल्य 11 आ गया। किस अनुपात में मिलाया जाए, घटा दो। अब यहाँ से किस अनुपात में पूछा गया, अब एलिगेशन लगा देंगे, अब घटा दो, 11:1 में मिलाया जाए, यही आंसर होगा। अगला सवाल 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देख लो रे बालक, सब लोग देख लो यहाँ ध्यान से, ना समझोगे तो कुछ नहीं होगा। 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक सवाल भी नहीं छोड़े हैं। 9 नंबर देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो बालक, ये 3 अनुपात कितना है 2 है। मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए। देखो बालक, इसमें 4 लीटर हम वाटर और मिला रहे हैं, जब भी पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर होगा। बोलो, जब भी पानी मिलाएंगे तो दूध हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दूध और पानी का मिश्रण मिश्रण समान हो जाता है, 1:1। तो हमने मिलाया पानी, दूध क्या बराबर हुआ, नहीं सर, तो बराबर करने के लिए 3 से गुना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कोई दिक्कत। तुम कहो सर 2 से 3 1 बढ़ा, क्वेश्चन में आपने कितना बढ़ाया 4, 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। मिश्रण में दूध की मात्रा तो 4 तिहाई 12, क्योंकि मिश्रण में तो मिश्र मिल्क बराबर है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 1 का वैल्यू 4 तो 3 का वैल्यू 4 तिहाई 12 हो गया आंसर, बहुत आसान था। 9 नंबर का आंसर एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, 9 का आंसर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
कहा गया एक व्यापारी ने 50 केजी चावल खरीदा। एक व्यापारी है भाई साहब, 50 केजी चावल खरीद रहे हैं। उसने कुछ चावल 8% के लाभ पर, कुछ चावल 8% के प्रॉफिट पर, फिर बोला गया कि कुछ 18% के प्रॉफिट पर। भाई साहब को 18% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल पूरे सौदा में 14% का लाभ हुआ। कहा बहुत अच्छा बात। अब सर एलिगेशन लगाना है, अब एलिगेशन लगाना है। इसे पूरा लाभ हानि वाला बात नहीं पूछा गया। अब घटाइए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से 14 4 18, ये आ गया सर 2 अनुपात कितना 3 का। टोटल मिला 5, क्वेश्चन में मिला 50 केजी, एक का वैल्यू 10 केजी। हमसे पूछा गया 18 वाला, 18 का वैल्यू 3, 3 गुने 10, 10 दिया 30। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। अब इससे आसान हम आपको क्या बताएं। टोटल 50 केजी था, 18 8% लाभ पे, एगो 18% के लाभ पे, टोटल मिला के 14% का प्रॉफिट हुआ। तो बीच में हमने डाला टोटल को, हमेशा बीच में एलिगेशन लगा दिए, घटा दिए, रेशियो 3 2 5, टोटल 5 का, यहाँ 50, एक का वैल्यू 10, बस आंसर आ गया। इससे आसान क्या होगा। आगे देखा 10 नंबर के बाद है। 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर बालक देखो, 60 केजी मिश्रित मिश्र धातु ए और 100 केजी मिश्र धातु बी। देखो ए जो है, ए उसमें मिश्र धातु है, वो कितना केजी का है, तो बालक 60 केजी का है। देखिए इस मिश्र धातु में कौन कौन है, तो इस मिश्र धातु में टीन और क्या दिया, सीसा और टीन है। देखो एगो सीसा है और दूसरा क्या है, टीन है, जिसका रेशियो दे रहा है 3:2। ठीक है। और बी कोई है, बी में क्या केजी है, 100 केजी है। इसमें सीसा और टीन क्या दे रहा है बालक, सीसा है और टीन है। इसमें रेशियो दे रहा है आपका 1:4। देखो समझना, कहा गया टीन और न न न न न न न टीन और ताम। देखो सवाल पहले समझना, 60 केजी मिश्र धातु ए है, 100 और बी में है 100 केजी। मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 है, सीसा और टीन 3:2 है। और मिश्र बी में टीन और तांबा। अच्छा टीन और तांबा मतलब वही, इसे गलती लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए टीन। ठीक है, ये टीन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ शीशा के जगह पे तांबा। पूछ रहे हैं उससे क्या मतलब है। ठीक है, आगे देखो कितना लिख दिया गया, 1:4। हमसे पूछा गया कि मिलाकर मिश्र धातु में टीन की मात्रा, स्पेशल टीन की मात्रा पूछा गया बालक। अगर तांबा चाहे कुछ भी लिखा तो इसे कोई मतलब, टीन की मात्रा पूछा गया। पहले तुम ये देखो सर, टोटल मिश्रण यहाँ 5 का, क्वेश्चन में कितना है 60 का, एक का वैल्यू कितना आ गया 12, एक का वैल्यू 12, तो टीन का वैल्यू 12 दूना 24। चलिए एक लाइन में इधर खत्म होगी। सर टोटल मिश्रण कितना है, क्या 5 का, क्वेश्चन में कितना का 100 का, एक का वैल्यू 20 है, एक का वैल्यू 20, 20 का वैल्यू 20 से कम 20 20, और टोटल मिस 3 का मात्रा मतलब 44। ये तो हम लोग देख के ही आंसर बना देते, लेकिन आपको लिख लिख के समझा दिए। 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो मेरे प्यारे बच्चे, 12 नंबर सवाल जबरदस्त है। इस पर हम अपना मर्जी से आपको 3 सवाल कराएंगे इसी पर, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 2 तरीका से बताएंगे, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। हम दोनों तरीका से आपको आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए 12 नंबर अच्छे से समझने का प्रयास करना। 12 नंबर हम लास्ट में बताएंगे उसको, क्योंकि उस पर 3 सवाल कराना है। तो जल्दी जल्दी हम 13 से 20 तक करा देते हैं, 13 12 नंबर लास्ट में, इसलिए आप लोग पूरा देख लेना। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर हम पहले 13 देखते हैं। देखा सब लोग, 13 नंबर सवाल कहा गया कि एक व्यक्ति दूध किस भाव से बेचे कि पानी मिलाकर उसे भाव देखो, एक व्यक्ति किसी भाव से खरीदता है, कोई बात नहीं, किसी भाव से उसे पानी मिलाकर उसी भाव से बेच देता है। हम जिस भाव से खरीदे हम बोलेंगे उसी भाव से बेच रहे हैं, लेकिन उसमें हम पानी मिला दिए भाई, तो पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ेगा तो मुझे लाभ होगा, तो 20% का लाभ हुआ। तो 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया। मेरे प्यारे बच्चे, 1 लीटर दूध का मतलब 1000 मिलीलीटर, 20% का लाभ का मतलब है कि 120/100। सर 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 1200 लीटर हो गया, 1000 से 1200 लीटर हो गया। सर 200 जो लीटर बढ़ा, ये पानी बढ़ा। कितना पानी आ गया हमारे पास, कितना मिलीलीटर पानी, मिलीलीटर है बच्चा, तो कितना मिलीलीटर पानी आ गया,
मेरे प्यारे बच्चे मिलीलीटर पानी आ गया 200 मिलीलीटर। और बहुत अच्छा सर, दूसरा तरीका नहीं एकदम है। देखो बच्चा, अगर कोई भी हम मिल्क ही ले लेते हैं, मिल्क अगर हमारे पास 100% रहा, कितना परसेंट, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या परसेंट का हो गया, 25% का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ वही तो मेरा पानी है, जो मेरा प्रॉफिट हुआ वही तो मेरा पानी है। 25 चौका 100, 4:1, 4 अनुपात कितना, 1। कोई दिक्कत सर, 4 का तो वैल्यू मुझे दिया गया है, क्योंकि मिल्क टोटल 1000 मिलीलीटर है, 4 का वैल्यू 1000, तो 4 से इसको काटेंगे सर, ये कितना बार कटेगा, ये सर कितना बार कटेगा, सर मुझे 100 है ना, 25% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हो रहा बालक, 20% का, तो सर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना, 200, 1 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू सर 200, मतलब यही चीज जो प्रॉफिट हो रहा है यही मेरा पानी है। तो कितना मिलीलीटर मेरा पानी है, तो सर 200 मिलीलीटर पानी है। बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसको दो तरीका से बता दी, एक ये एक ये। अब ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो 14, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 40 है, बताए कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए ताकि जल की मात्रा 20% हो जाए। एक लाइन का सवाल है, 40 है, 10 से मुझे पुराना है कितना, 20, कितना बढ़ गया सर, कहो 10 बढ़ गया। हमेशा जो बढ़ जाता है उसमें 100 में से हमेशा कम कर दो, हमेशा बनाने का बहुत तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, जो लास्ट में आएगा उसे हमेशा 100 में से कम कर दो। 100 में से 20 कमेंगे कितना हो जाएगा, 80, काम खत्म, काम खत्म, हो गया आंसर 5 लीटर। इसी तरह 15 नंबर सवाल है, देखो कहा गया 20 है, कितना है हमारे पास, 20 है, 20 गुने 10 से 25 हुआ, 10 से 25 हुआ, कितना बढ़ गया, तो कहोगे सर 15 बढ़ गया, 15 गुने 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 75, 15 पचे 75, 5 चौका 20, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, 4 लीटर। 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर, देखो 16 नंबर ये बहुत अच्छा सवाल है, भी हम बताते हैं, पढ़ो। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, कहा गया कि विस्की की एक बोतल में 40% एल्कोहल है, एक विस्की की बोतल है, देखो बालक ये है विस्की, ये है विस्की, इसमें 40% कहा गया एल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कुछ भाग निकाल लिया गया और 19% एल्कोहल वाला विस्की से बदल दिया गया, ये बदला गया है, यह बदला गया है, कितना परसेंट, 19% वाला विस्की से बदल दिया गया, भाई इसको इससे बदल दिया गया 19 वाला से। इस प्रकार मिश्रण में 26% अल्कोहल हो गया, बस जो इस प्रकार टोटल मिश्रण हुआ इसको 26% अल्कोहल हो गया। अब घटा दो, यहाँ कितना आ गया 14, यहाँ घटा देंगे हमारे पास 7, सर रेशियो आ गया 1:2 का। हमसे पूछा गया कितना विस्की बदला गया, तो बदला हुआ कितना है सर 2, टोटल में से बदला होगा तो टोटल कितना है 3, तो 2/3। 16 नंबर सवाल था। अब देखो 17 नंबर, इसको भी दो तरीका से बताते हैं, समझना। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ कमाता है। कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो 100% रहा होगा, उसको प्रॉफिट हुआ कितना 25% का, तो वह बेचा होगा कितना में, एसपी उसका सेल किया होगा 125 में, यानी मिश्रण बन गया होगा, यही ना मिश्रण बना होगा। फिर बोला कि मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, कितना हम मिलाए हैं, 25, 25 से मिला है, उसी का लाभ हुआ है, 25 गुने कितना 100, अब मिश्रण कितना बन गया था 125, 25 बचे, 5 से काटेंगे कितना परसेंट, 5 से काटेंगे सर तो 20%। एक और तरीका है मेरे पास, देखो एक और तरीका है, एक और तरीका क्या, ये तो आसान तरीका है। देखो वाला, हमने क्या किया, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हुआ, मतलब वो 100% रहा होगा, उसका लाभ 25 का हुआ, प्रॉफिट 25 का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ होगा वो पानी का हुआ होगा, तो उसका मिश्रण कितना बन गया होगा 125। ये जो पानी जो हुआ 25% जो प्रॉफिट हुआ यही तो पानी है, तो 25 गुने 100 टोटल मिश्रण कितना है 125, काम खत्म। ये 17 नंबर सवाल था। 18 नंबर बालक देखो, हाँ 18 नंबर भी, इसको हम दो तरीका से बताएंगे, ध्यान से समझना, जो आसान है उसको तो आसान कर ही दिया, नहीं चलो इसको हम दो तरीका से बताएंगे। 18 नंबर सवाल देखा बालक, 18 नंबर, कहा गया है कि 50 लड़का
18 नंबर सवाल, 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपया बांटा गया। 50 में बांट रहे हैं 41 में, एकदम लिख लिख के बता रहे हैं 41 रुपया। कहा गया हर लड़के को 90 पैसा, हर लड़का जितना भी है बॉयज को मिल रहा है 90 पैसा, ठीक है, और गर्ल को मिला है, हर गर्ल को मिल रहा है 65 पैसा। कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो लड़कों की संख्या बताना है बालक। देखो इसको हर एक लड़का 90 पैसा लिया, हर एक लड़की 65 पैसा ली, तो टोटल जो बट रहा होगा 50 आदमी में 41 रुपया बटा होगा। 50 आदमी में 41 रुपया बटा, 41 का मतलब है सर 4100 पैसा। कितने आदमी में बटा होगा सर? 50 आदमी में बटा होगा। 5 से काट दीजिए, 5 अठे 40, 5 दूना 10, मतलब हर एक आदमी को दोनों मिलाकर 62 पैसा मिल रहा था। लेकिन इसको कहा कि भाई 90 पैसा देंगे, लड़की को बोला 65 पैसा देंगे, लेकिन दोनों को जब देखा गया तो 82 पैसा मिला। भाई साहब अब यहाँ देखा जाए, अब इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। 17 इधर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 8, ठीक है। यहाँ टोटल संख्या कितना रहा होगा? 17, यहाँ कितना? 8, टोटल मिला दिया गया तो सर कितना? 25। 25 को यहाँ कितना में बांटा गया था? 50 में, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 2, एक का वैल्यू 2। हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या 17 दूना 34, यानी कितना लड़का रहा होगा सर? 34 लड़का रहा होगा, तब जाके उसको 90 पैसा पैसा मिला है सबको। समझ में आया? 90 पैसा पैसा। देखो एक तरीका और बताते हैं, यदि तुम कहोगे कि सर 50 को हमने 41 रुपया बांटा, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको 90 पैसा, कितना पैसा? 90 पैसा, ध्यान से समझना, 90 पैसा, हर एक को 90 पैसा, तो टोटल 50 को 90 पैसा पैसा अगर मान लेते हैं, टोटल 50 को 9 पचे 45, 4500 टोटल लड़का रहा होगा, उसको मान के चलो 4500 पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 4500, ठीक है। गर्ल को मिल रहा है कितना पैसा? 65 पैसा। हर एक को 50 रुपया मिला होगा, 50 25, 6 पचे 30 दू 32, इसको कितना मिला होगा? 3250 रुपया। हर एक मतलब पूरे ओवरऑल, अब पूरे यहाँ मिला कितना? 4100, क्योंकि अब सबको दे दिए, 50 इसको, 50 इसको, 50 आदमी को इधर, 50 आदमी को इधर, आई 50 आदमी का टोटल रुपया है। अब इन्हीं के समझ, चलो घटाओ, यहाँ हो जाएगा 4100, मतलब यहाँ हो गया हमारे पास 400। यहाँ देखा गया तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 33 50, यही ना, तो 50 हो जाएगा तो 33 7 1 8, 850 रुपया। एक शून्य से एक शून्य खत्म। 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 से काटे 5 अठे 40, 17 और 8 कितना हो गया? 25, 25 का वैल्यू कितना है? 50, एक का वैल्यू कितना आ गया? 2, एक का वैल्यू 2, तो 17 का वैल्यू 17 दूना 34। कितना आसान सवाल था। 2 प्रकार से हमने इसको सवाल को बताया, अब जैसे इसको बनाना है बना लो। बहुत अच्छे से समझाए हैं हम। 18 नंबर सवाल, आ जाओ बच्चा। 18 नंबर सवाल के बाद 19 नंबर। 19 भी हम 2 प्रकार से बताएंगे, सब लोग देखना। कहा गया कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है, कोई बात नहीं। एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है, खरगोश KHA, खरगोश है, ठीक है, और कुछ कबूतर है। कहा गया सिरों की संख्या 90 है, टोटल सिरों की संख्या कितना है बालक? 90 है, टोटल सिर 90 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इनको पैरों को गिना जाता है तो इनको पैरों की संख्या 224 है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब पहले कबूतर है, पहले चिड़िया के घर में कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। ये खरगोश है, ये क्या है? खरगोश, खरगोश, इसको बना दो कबूतर है, ये है कबूतर। तुम ये देखो सर, खरगोश के तो 4 पैर होता है, कबूतर के तो 2 पैर होता है। कहा गया सर एकदम सिर्फ 4 पैर 2 पैर, एकदम बढ़िया। लेकिन 90 को सिर रहा होगा तो सबको 90 90 मिला होगा, टोटल तो 9 चौका 36, इसका पैर क्या हो रहा है? 360। इसमें यदि हम 90 देखें, 90 9 दूना 18, है ना, 180 को पैर रहा होगा। लेकिन यहाँ बोला कि टोटल सर 224 पैर हमको मिला है। अब लगा दो एलिगेशन, कितना हो जाएगा? घटाओ, 4 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ 4, 44
यहाँ इसमें से घटाते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 36। 4 से काटेंगे, 4 से 11 बार में, 4 से 9 बार में, टोटल मिलाकर 20 हुआ। यहाँ कितना है सर? टोटल मिलाकर 20, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 20। हाँ, टोटल कितना हो गया? 20। कहीं गलती हो गई? खरगोश की संख्या पूछा कि हम बताए कितना चाहिए, हमने घटाने में गलती। पहले है खरगोश, खरगोश के 4 पैर, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 360, 2 पैर, 9 दूना 18, 180, टोटल मिलाकर 224। चलो घटाओ इसमें से इसको, यहाँ 4 हो जाएगा, 18 4 22, 18 4 22, इसमें से इसको घटाया सर, यहाँ से 6, ठीक है, 5 में से 136 होगा बालक। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 11 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 से 11, 4 से 4 थी 12, 4 चौका 16, 34, जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 45। टोटल कितना? 45। यहाँ कितना है? 90, एक का वैल्यू 2। हमसे किसका वैल्यू पूछा गया? हमसे पूछा गया खरगोश भाई साहब का। खरगोश भाई साहब 11 है, 11 का वैल्यू 11 दूना कितना? 22। बहुत आसान सवाल था, सबसे लगभग हमको लगता है कि बन गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, इसको तो बना सकते हो, एक तरीका, दो तरीका, जै तरीका से बनाना है बना सकते हो। चलो 19 के बाद अब 20 नंबर सवाल एक और बता देते हैं आपको समझना। हाँ बालक देखो 20 नंबर सवाल, उसके बाद हम 12 नंबर सवाल आपको बताएंगे। सुधीर ए और बी के 100 केजी चावल बेचकर 300 लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। देखिए उसने लाभ कमाया, पहले समझना, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाया? तो सर 300 का लाभ कमाया, 300 का लाभ कमाया। कितना में बेचा उसने, सेल किया? सर सेल किया उसने 1100 में, कोई दिक्कत नहीं, 1100 में। कितना केजी बेचा है? तो उसने 100 केजी बेचा है, कोई दिक्कत नहीं, 100 केजी बेचा है। चलो बहुत अच्छा बात है, बेचा 1100 में। कहा गया ए और बी के चावल का लागत मूल्य 10 रुपया और 5 रुपया है। देखिए इसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है। ए का 10 रुपया है, ए का, और बी का कितना है? 5 रुपया। 10 रुपया और कितना है? 5 रुपया। तो पहले यहाँ भी तो हमको लागत मूल्य चाहिए, कहो से एकदम से सर बेचा 1100 में, 300 का लाभ हुआ होगा, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे क्रय मूल्य 800 रुपया रहा होगा। 800 रुपया क्रय मूल्य कितना में रहा? 800 में खरीदा होगा कितना केजी? 100 केजी। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 1 केजी का दाम 800 बटा 100, सर 1 केजी का दाम 8 रुपया हो जाएगा, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना? 8। अब एलिगेशन लगा दो 3, सर यहाँ 2, मतलब 3 अनुपात कितना? 2। अब बताओ इससे आसान क्या होगा? 3 अनुपात 2 इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। किस रेशियो में? तो 3 अनुपात 2। मेरे प्यारे बच्चे सबको समझ में आया हो? बहुत अच्छा, दिखाई दे रहा है सबको? ओहो, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो तनका हम घुमा देते इधर। अच्छा उधर नहीं दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है, बाकी तो समझदार है। अब आगे देखो, अब अगला लाइन हम लोगों के पास आता है 12 नंबर सवाल। इसको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए हमने 2 तरीका अपनाया है, और सवाल 3 को है आपके पास, ऐसा सवाल, ठीक है। तो इस तीनों सवाल को हम कर, पहले हम इसमें बुक का सवाल कराते हैं, फिर 2 को सवाल देंगे आप लोगों को बनाना है, क्योंकि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर सवाल सब लोग समझना। कहा गया ए और बी एक कनस्तर है, कोई बर्तन है, उस बर्तन में ए और बी 2 प्रकार के द्रव रखा हुआ है। ए और बी 2 प्रकार का क्या है? इसमें द्रव है, जिसका रेशियो है 7:5। कहोगे सर कोई दिक्कत, इसमें से 9 लीटर निकाला गया। मेरे प्यारे बच्चे हम 2 मेथड बताएंगे, पहले समझना, इसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया। अगर भाई साहब इसमें से हम 9 लीटर निकाल देंगे, 9 लीटर निकाल देंगे, मिश्रण कितना भी बड़ा रहे, ठीक है, कितना भी रहे, लेकिन रेशियो एक बार यदि फिक्स हो जाएगा तो उस मिश्रण में से आप 10 लीटर निकालो, 20 लीटर निकालो, 50 लीटर निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो रेशियो हमेशा बराबर होगा। मतलब 7:5 है, तो यहाँ भी 7:5 ही रहेगा। मिश्रण में से निकलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि खाली हम दूध निकाल लेंगे, क्योंकि मिश्रण दूध और पानी का मिला हुआ है बालक, है ना, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि बोला गया कि 7:5 था,
उसमें से हमने 9 लीटर सिर्फ मिश्रण निकाला, मतलब दूध भी होगा पानी भी होगा, तो रेशियो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन बोला कि जैसे 9 लीटर निकाला तो तुम केवल इसमें सिर्फ बी वाले भाग में, सिर्फ बी वाला का जो भाग था, या तो क्या किस चीज का भाग है नहीं दे रहा है, या तो मिल्क होगा या तो वाटर होगा, यही होगा। केवल बी वाले भाग में 9 लीटर डाला है, जो बी पहले से था। मान के चलो ये मिल्क है और ये वाटर है, मान लेते हैं हम अपना मर्जी से। तो मिश्रण में से तो मिल्क और वाटर 9 लीटर निकल गया, रेशियो तो 7:5 हो गया। लेकिन इसमें केवल वाटर 9 लीटर डाला, पूरा मिश्रण नहीं डाला, केवल 9। लेकिन डालने के बाद इसमें क्या हुआ कि नया मिश्रण 7:9 हो गया। मतलब बालक कि इसमें ए में मिल्क में कोई फर्क नहीं पड़ा, मिल्क पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 7 पहले था तो 7 अभी भी हुआ, लेकिन वाटर में फर्क पड़ गया, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा ना। जैसे दूध तुम लेके जाते हो बेचने के लिए, ऐसे जो बेचते हो बिना पानी मिला के सो, और पानी मिला देते हो सो, ग्राहक तो समझ जाता है कि इसमें भाई साहब पानी मिला हुआ है। बस सेम कंडीशन यहाँ लेवल बढ़ गया, यहाँ से रेशियो में कितना बढ़ गया 4, रेशियो में कितना बढ़ गया 4, क्वेश्चन में कितना बढ़ा 9। तो एक का वैल्यू आ गया 9/4, एक का वैल्यू कितना आ गया 9/4। तो टोटल मिश्रण कितना था सर, टोटल मिश्रण था 12, 7×5 = 12। एक का वैल्यू 9/4, तो हम 12 का वैल्यू निकालते, 12 × 9/4 तिहाई 12, 9×3 = 27। टोटल मिश्रण कितना था तो सर 27 था। इसका एक और तरीका, आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ गया 27, एक का वैल्यू 27, ये कब आया जब मिश्रण हम 9 लीटर निकाले थे। 9 लीटर यदि इसमें हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर 36 लीटर। ये 36 लीटर टोटल मिश्रण कब, जब नहीं निकाले हुए थे उस समय 36 लीटर आया। जब हम 9 लीटर निकाले उस समय मिश्रण 27 लीटर का था। तो सर टोटल मिश्रण रेशियो में कितना देखा गया, तो सर रेशियो में देखा गया 12। कितना देखा गया 12। क्वेश्चन कितना देखा गया 36, 12 का वैल्यू 36, तो एक का वैल्यू 3, एक का वैल्यू कितना 3। हमसे पूछा गया ए में कितना था, तो ए में सर 7 का वैल्यू 7×3 = 21, कितना था तो 21 था। बी में पूछता तो 5×3 = 15। बोलो किसको डाउट है इस सवाल में। इसका 3 सवाल अभी हम देंगे, 3 सवाल यदि हम अभी देंगे। एक तरीका और भी है, इससे आसान तरीका बताते हैं, देखो समझना। इस सवाल में क्या कहा गया, यदि हम बी के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं तो ए के साथ कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ए को ही उठाएंगे। जिसके साथ कुछ कुछ करेंगे, बी के साथ कुछ कुछ किए हैं, तो ए को ऐसे बनाएंगे। तो ए हमारा कितना भाग है 7, टोटल कितने भाग में सर 5 भाग में से। अपना मर्जी से कोई भी इसमें हम वैल्यू ले लेंगे, कोई भी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे सवाल है, आगे बताएंगे। पहले ये जान लो कि अपना मर्जी से हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या ले लिया, और इसमें से यदि हम देखें नया मिश्रण, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 9 और 7 16। सर 7 से 7 काट दीजिए, 4×3 = 12, 4×4 = 16, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 3/4। ये जो 4 आया ये टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर में से 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ मिश्रण है। 4 में से सर 3 बचा हुआ, तो निकला हुआ भाग कितना था, तो सर 1 था। 4 में से 3 निकल गया, तो बचा हुआ भाग कितना 1 है। और क्वेश्चन में कितना है 9, 1 का वैल्यू कितना आ गया 9, 1 का वैल्यू कितना आ गया 9, मतलब 4 का वैल्यू कितना आ गया टोटल मिश्रण 9×4 = 36, 9×4 कितना आ गया 36। सर ये जो 36 आया, ये जो 36 आया है, टोटल 4 आया है, कितना आया 36, और टोटल पहले सर कितना था 12, तो 12 का वैल्यू है 36। 12 का वैल्यू कितना है 36, तो 1 का वैल्यू 12×3 = 36, 1 का वैल्यू कितना 3, 1 का वैल्यू कितना आ गया 3। इसमें से हमसे पूछा गया ए का हम कितना बोले हैं सर 7, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7×3 = 21। ये सवाल है, समझने वाली बात है। अगर सिर्फ मिश्रण पूछा होता ना, तो यही मेरा आ गया होता 36। ये जो 4 का वैल्यू 36 है, ये एक्चुअल में 12 का वैल्यू 36 है। समझ में आया? मुझे ए का निकालना था, इसलिए 4 की जगह 36, मतलब 4 का जो वैल्यू 36 है, वही 12 का वैल्यू भी क्या है 36 है। तो 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू 21। बताओ इसमें किसी बंदा को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। इस पर हम 3 सवाल देंगे, हम तीनों सवाल अभी चेक करेंगे आप लोगों से क्या बनता है कि नहीं। अच्छा सवाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी रुक जाना सब लोग। आप लोग बनाकर चेक करना, यदि रियली में पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ लो यार, है ना। या दिन काटने वाला काम करता है तो कोई बात नहीं है। अगर मन लगा के पढ़ना तो दोनों सवाल अभी हम देंगे, दोनों आप लोग बनाओगे और समझोगे।
तब आंसर भी लाओगे। चलो 2 सवाल हम दे रहे हैं। चलो ये था हमारा क्वेश्चन कौन था? 7-5 ना? 7-5 वाला तो बन गया, 5-3। देखो मेरे प्यारे बच्चे 2 सवाल हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। हमारे पास रेशियो दे दिया गया, मान के चलो हमारे पास ए और बी है, कोई बर्तन है जिसमें ए और बी 2 प्रकार का द्रव है, जिसका रेशियो है 5:3। कितना है? 5:3। इसमें ये बोला गया है कि इस मिश्रण से, कितना मिश्रण से? इस मिश्रण से 10 लीटर हम निकाल रहे हैं। कितना लीटर निकाल रहे हैं? 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो 10 लीटर निकालने के बाद नया मिश्रण जो बन रहा है वह हमारा बन रहा है 5 अनुपात नया मिश्रण कितना बन रहा है? 10:11 बन रहा है। नया मिश्रण ए और बी का जो बन रहा है वह 10:11 बना है। तो हमसे ये बोला गया है, हमसे बोला गया है बालक कि प्रारंभ में, बताइए प्रारंभ में ए का कितना रहा होगा, या टोटल मिश्रण बताइए, टोटल मिश्रण कितना है, या प्रारंभ में कितना होगा बताइए, दोनों बनाना है आपको। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और भी कहा गया है कि 10 लीटर यदि निकाला है तो बी भाई साहब इसमें 10 लीटर मिला है, केवल बी मिलाया है। देखना, समझना बात को। सवाल में है कि 5:3 है 10 लीटर निकालने के बाद, 10 लीटर निकालने के बाद 5:3 है, लेकिन बी में 10 लीटर डाला गया है, केवल बी डाला है 10 लीटर। टोटल मिश्रण से 10 लीटर निकाला, लेकिन केवल बी जो है 10 लीटर मिला रहा है। तब बताना है कि दोनों का मिश्रण कितना रहा होगा, या फिर ए का मान कितना रहा होगा, हमको ये बता दीजिए। तो भाई साहब चलो अब हम सॉल्व करते हैं, समझना। देखो ये सवाल है आपके बीच में, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया ए और बी का रेशियो 5:3। अगर इसमें से हम निकाल भी लेंगे 10 लीटर तो मेरे रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें से आपने 10 लीटर निकाल के हटा दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेशियो 5 अनुपात कितना रहेगा? सर 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सर समझ में आया। लेकिन बी भाई साहब मिला रहे, बी भाई साहब 10 लीटर मिलाने के बाद रेशियो बदल गया, 10 अनुपात कितना हो गया? 11 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे सर जब बी के साथ कुछ कुछ किए हैं तो ए का तो वैल्यू बराबर होना चाहिए। सर यहाँ बराबर तो नहीं है, बराबर कर दीजिए अपना मर्जी से, 2 से गुना कर दीजिए। सर 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब तो कहो सर 6 से 11 हो गया, 6 से 11 कितना? 5 बढ़ा, क्वेश्चन में कितना बढ़ा? 10। तो सर एक का वैल्यू कितना आ गया? 2। एक का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब टोटल मिश्रण की यदि हम बात करें तो 10 और 6 16, 10 सौ 16, 16 दूना 32। ये 32 कब का आया मेरे प्यारे बच्चे? सर तो ये जो 32 आया जब हम 10 लीटर निकाले थे, तो ये मिश्रण 10 लीटर निकाले थे, 10 लीटर इसमें यदि हम ऐड कर देते हैं तब 32 और प्लस 10 मतलब कितना हो गया हमारे पास? 42 लीटर। कितना लीटर का मिश्रण रहा होगा? 42 लीटर का मिश्रण रहा होगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि टोटल मिश्रण कितना था, तो टोटल मिश्रण कितना था? 42 था। ए का वैल्यू में भी हम निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? का सर एकदम समझ में आ गया है ना। आगे बढ़े, चलिए एक सवाल और देते हैं आपको बनाना। एक सवाल में आपको सेम सवाल है, देखते हैं कौन बालक बनाएगा। चलिए मिटा देंगे। इसमें भी आपको बताना है ए का मान, ठीक है। अब बताना ये टोटल मिश्रण का मान था, ए का मान बताना है आप लोगों को, क्या करें। और देखो बच्चा कितना था ये बताना है। देखिए आपको हम इस टाइप का तीसरा सवाल दे रहे हैं। ए और बी है जिसका रेशियो आपके पास 4:1 है। इस मिश्रण में से हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, समझा रहे हैं, 10 लीटर निकाल के हम हटा रहे हैं। निकालने के बाद कोई रेशियो में फर्क पड़ेगा? सर 4:1 ही होगा। हाँ सर एकदम सर, 4 अनुपात कितना होगा? 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी भाई साहब डाल रहे हैं 10 लीटर, तो नया रेशियो बदल के आ गया हमारे पास 2:3। 2 अनुपात कितना आ गया? 3। तो अब बताइए ए का मान कितना था? अब बताइए ए का मान कितना था? अच्छा उस तरीका से नहीं बताया। अच्छा चलो इसको हम बता देंगे, कोई बात नहीं, आसान तरीका वाला बता देंगे। देखो अब देखो बालक, समझना कैसे बना दे, ऐसे उस तरीका उसका भी अब सवाल हम सॉल्व कर ही देंगे। कहो कि सर ठीक है, अच्छी बात है।
रेशियो ही मिल गया, 10 घटाया 10 निकाला। सर यहाँ ये तो बराबर नहीं है, ये को पहले बराबर करो, 2 हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। सर यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ कितना 10 का, 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, तो 3 2 5, 5 का वैल्यू 5 दूना 10, 5 का वैल्यू 10। सर 10 लीटर और निकाले थे, इसमें 10 लीटर और ऐड कर देते हैं, कितना आ गया हमारे पास 20, कितना आ गया 20। अब हम देखेंगे तो सर यहाँ हमको पता चला कितना का वैल्यू है, सर ये जो 20 है वो 5 का वैल्यू, 5 का वैल्यू कितना 20, तो 1 का वैल्यू कितना 4, 5 चौका 20, 1 का वैल्यू 4, 4 का वैल्यू निकालना है, 4 चौका 16। ये तो इस तरीका था। दूसरा तरीका हम आपको बताए थे बालक, समझना, 4 के साथ कुछ कुछ नहीं किया, तो 4/5 टोटल लिखते हैं, यहाँ के मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, यहाँ सर 2/5, 2/5, ये बहुत आसान तरीका, खत्म। ये सर 2, यहाँ 1, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 1/2, 2 में से कितना निकाले हैं 1, क्वेश्चन में कितना 5, 5 दूना 10, टोटल कितना आ गया, 1 का वैल्यू 5, तो 5 दूना 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, सर कोई दिक्कत नहीं, 1 का वैल्यू आ गया 10। इसका मतलब है बालक, ये जो 2 है ये एक्चुअली में 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू 10, तो सर 1 का वैल्यू कितना 2, 1 का वैल्यू 2। हमसे यही ना पूछा गया बालक, हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू कितना आया 5, तो टोटल 5 दूना 10, तो 2 का वैल्यू कितना आया 10, 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10, ठीक है, 1 का वैल्यू तो 5 ही है हमारे पास ना। 4 चौका 16, 1 मिनट बालक, 1 मिनट वो, 1 का वैल्यू तो हमारे पास 10 आ गया, कितना आ गया 10 लीटर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं, यानी 5 का वैल्यू 10। 1 मिनट रुको, सवाल सही है ना, उससे तो कहीं गलती नहीं, 1 का वैल्यू 10 है। अच्छा 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 अच्छा, अरे बच्चा 10 लीटर हम निकाले भी तो थे इसमें, तो 10 लीटर इसमें ऐड करेंगे कि नहीं, इसमें 10 लीटर हम निकाले थे, तो 10 लीटर नया नया वाला में जाएंगे, तो 10 दूना 20, यहाँ कितना है सर 5, 5 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना 4, 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 4 चौका 16, यही आंसर होगा। ठीक है, और अगले सवाल में हम मिश्रण की ओर जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल का मिश्रण था हमारे पास 5:3, मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 8 के बराबर। उसके बाद हमारे पास बन रहा था 10:11, मतलब 10/21, ये था। ठीक है, 42 आंसर आया था उसका, हाँ 42 आया था। देखो 5 दूना 10, मतलब के का वैल्यू आया 8 दूना 16 बटा कितना 21, सर कितना का 5 का डिफरेंस। क्वेश्चन में कितना निकाला गया था, क्वेश्चन में 10 निकाला गया था, 1 का वैल्यू कितना आ गया 2, 1 का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, आगे 1 का वैल्यू 2, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 2 था ना, हाँ 1 का वैल्यू 2, तो मुझे बताना है 21 का वैल्यू, अच्छा टोटल मिश्रण बताना, टोटल मिश्रण कितना है 21, 21 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 2, तो 21 दूना कितना 42, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लो, ये निकाला गया था उस पहले वाला, ये अभी प्रेजेंट का बताना था 21 दूना 42। तो ये सवाल था 3 को, हमने तीनों सवाल बढ़िया से करवा दिया, फिर इसको हम शीट में दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग लाइक करना ना भूले और अच्छे से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मजा आ गया होगा, 20 सवाल हमने अच्छे से करा दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।